जिस तरह का समय चल रहा है ऐसे टाइम में, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या सुपर अपर क्लास हो, आजकल आप देख रहे होंगे कि एक सोच पे, एक प्लेटफॉर्म पे है। वो सोच क्या है? डर का, एंजाइटी का, पैनिक होना, घबराहट। और वो किन चीजों की वजह से? आज के टाइम में कोई और चीज नहीं है हमारे सामने, सिंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जिसको हम कहते हैं कोरोना। और इस कोरोना के वजह से लोगों के मन में अलग अलग न्यूज, अलग अलग तरह की जानकारी आ रही है, जिसके वजह से उनको घबराहट और पैनिक ज्यादा हो रहा है। और ये क्या न्यूज आ रही है? कभी ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस वजह से किसी को कुछ हो गया, कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर नहीं मिला, कभी ऐसा हो गया हॉस्पिटल्स नहीं मिले, कभी डॉक्टर्स नहीं मिले, या कई बार ऐसा भी होता है मेडिसिन भी आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से लोगों के मन में एक फियर फैक्टर बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। कुछ इकट्ठा हो रहा है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो इसका, कुछ को डर अगर कोरोना हो गया तो रिकवरी का डर है, और कुछ लोगों को पोस्ट कोरोना जो साइड इफेक्ट है उसको कैसे पार करें, उससे आगे कैसे है, इसका टेंशन है। तो आज मैं इन्हीं सारी चीजों पे आपके सामने बात करने वाली हूं, आपके सामने डिस्कस करने वाली हूं कि इस कोरोना का क्या प्रिवेंशन है, क्या प्रिकॉशन है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्योर है और क्या सॉल्यूशन है। तो इन सारी चीजों को लेकर ही मैं आज आपके सामने आई हूं। ना आप अब ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो मैं लेकर आई हूं हर कोई कोरोना के बारे में बात कर रहा है। मैं बिल्कुल भी उस तरह का कोई जनरल वीडियो नहीं लाई हूं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद आपके मन में जितने भी हताशा, एंजाइटी, घबराहट, डर है वो सब उड़नछू हो जाएगी। तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। तो हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रॉब्लम हो ही नहीं, उसके लिए पहले से हमें क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाली हूं मैं। तो प्रिवेंशन में फर्स्ट थिंग कुछ चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूं, आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। इन चीजों को, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आज मैं मेंशन करने वाली हूं। इन प्रोडक्ट्स को आप पहले से आप मंगाकर अपने घर में अगर रखेंगे तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। इसमें आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा भी तब भी अभी तो सेकेंड वेव है, थर्ड वेव आने की भी संभावना है। तो कैसे हम ऐसी प्रिवेंशन कुछ करके रखें कि अपने आप को बचा सके। तो अगर मास्क की बात करें तो 3 तरह की मास्क अवेलेबल है। एक मास्क जो N95 वाली मास्क अवेलेबल है, आप सबको पता है। दूसरी मास्क ये सर्जिकल मास्क आती है जो भी मार्केट में आपको मिल जाती है। और तीसरी ये कॉटन के कपड़ों की मास्क होती है जो कैजुअली लोग प्रेफर करते हैं यूज करना। कि आप बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं जहां पे कि बाकी लोग के होने की संभावना है, तो ऐसे टाइम में डबल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप ये मास्क तो लगाए ही लगाए, ये मास्क तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मास्क आप लगाएं। लेकिन इस मास्क को लगाने के बाद इसके ऊपर एक ऐसा सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, मतलब कि पहले ये मास्क आप लगाएं, इसके ऊपर आप ये सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क लगाएं, और जब आप बाहर से काम करके वापस आए तो इस मास्क को थ्रो कर दें, फेंक दें। इस मास्क को उठाकर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में, इस टाइम जो म्यूटेंट का जो वर्जन हमारे पास वायरस का है, कोविड का, वो ऐसा वर्जन नहीं है जो ड्रॉपलेट से फैल रहा है। मोस्टली वो एरोसोल है, मतलब कि वातावरण में, हवाओं में और एयर में ज्यादा है। तो ऐसे टाइम में इस पे सबसे ज्यादा इकट्ठा होने की संभावना है। तो आउटर लेयर जो आपका मास्क होता है, ये सर्जिकल मास्क, आप इसको फेंक दें। ये मास्क, इसको आप 24 आवर के लिए धूप में या हवा में डाल दें, सो दैट कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद आप दोबारा इस मास्क को रीयूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास ये मास्क नहीं मिल रहा है, ये अवेलेबल नहीं है, तो कॉटन की मास्क पहले अंदर लगाएं, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क लगाएं। तो ये मास्क हो गया। तो फर्स्ट लेयर मैं आज आपको बताने वाली हूँ 6 लेयर की प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन कैसे करें। तो ये तो पहली लेयर का प्रोटेक्शन आपने कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी लेयर की प्रोटेक्शन। तो दूसरी लेयर के प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब ये वायरस आता है तो बेसिकली ये वायरस हमारे नाकों के थ्रू ही अंदर जाता है। तो नाकों के थ्रू अगर ये अंदर जाता है, तो अगर हम नाक और मुंह को पहले से प्रोटेक्टेड कर दें, ताकि ये वायरस जो है बहुत ज्यादा हमारे नाकों के आसपास, आपको पता है कि साइनस वाला एरिया होता है जिसमें सबसे ज्यादा म्यूकस होता है, या फिर गले के एरिया में म्यूकस ज्यादा होता है, और म्यूकस से चिपकने के बाद वो कई गुना मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे नाकों और मुंह में म्यूकस के कांटेक्ट में उस वायरस को नहीं आने देना है, और वो वायरस उसके कांटेक्ट में नहीं आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें या तो काऊ का घी हो आपके पास, या कोल्ड प्रेस्ड आपके पास नारियल तेल हो, जनरल मस्टर्ड ऑयल वो हो, उनमें से कोई भी चीज हो, उसका 1 या 2 ड्रॉप आप निकालें हाथ में, और फिर इसको उंगली में लगाकर
जोर से खींचे, सो दैट कि नाक के अंदर ये ऑयल आपका एक लेयर बना देगा, तो नाक इससे आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा और म्यूकस के कांटेक्ट में वायरस नहीं आएगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आपने मुंह में ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग कब करनी है? सुबह में जब आप उठते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद कर लीजिए, और रात में सोने से पहले भी आप कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसके अंदर ऑयल लें, इस ऑयल को लें और इसको 5 मिनट तक मुंह के अंदर घुमाएं चारों साइड, ताकि गले के आसपास सब जगह ये आ जाए। और घुमाने के बाद इस ऑयल को आप फेंक दें। तीसरा लेयर में आपको क्या करना है कि हर 2 घंटे में कुछ न कुछ गर्म लिक्विड पीना है। उसमें आप कुछ भी पी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो एवरी 2 आवर्स में पिए। उससे पीने का क्या कारण है कि जो आपका ये गला है, इस गले को हमेशा गर्म सा फीलिंग अगर देकर रखेंगे तो वायरस के घुसने या मल्टीप्लाई होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये तीसरा लेयर हो गया। चौथा लेयर आपको क्या करना है कि अपने घर के जो खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको खुला रखने की कोशिश करें, ताकि वो हवा अगर क्रॉस वेंटिलेशन होगी तो वायरस के रुकने या ठहरने की संभावना भी कम हो जाती है। उसके बाद आप 5वां क्या करें कि आप रात में सोने से पहले कोई ना कोई एक काढ़ा, मैं लास्ट में आपको बताने भी वाली हूँ सॉल्यूशन में कि वो काढ़ा क्या होता है। छठा, आप अपने खाने का प्रॉपर ध्यान रखें। खाने का ध्यान मतलब कि कभी भी बासी या फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। जब भी खाएं आप गर्म खाना खाएं, खाना बन जाए 2 घंटे के अंदर आप खा लें। फास्ट फूड या जंक फूड ना खाएं। नॉनवेज कम से कम खाने की कोशिश करें। मीठा एकदम अवॉइड करने की कोशिश करें। नाश्ते में फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारा खाएं। हर रोज आप 12 बजे के आसपास ग्रीन जूस, जो मैं हमेशा ही कहती हूं, जिसमें कि खीरा, टमाटर, पालक, थोड़ा सा अदरक, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो हल्दी, धनिया, पुदीना और साथ में 2-4 पत्ता तुलसी, ये डाल के और आप इसका एक जूस बनाएं, ग्रीन जूस 1 ग्लास भर के, और ये जूस पिए। तो ये 6 लेयर की एक इनिशियल प्रोटेक्शन आपके लिए हो जाती है, जो कि आपको प्रिवेंट करेगी कि ये प्रॉब्लम ना हो। हमें आधे घंटे मॉर्निंग की धूप या शाम की धूप, दोनों में से कोई भी आधे घंटे की धूप लेना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि प्राणायाम में कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इनमें से कुछ भी आप 15 मिनट्स का करें। ज्यादातर केसेस बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, स्टार्टिंग में हम अलर्ट नहीं होते। इसीलिए मैं आ गई हूँ प्रिकॉशंस पे। तो प्रिकॉशंस में आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है, ये नाक का बहना, जुकाम जैसा फील होना, नाकों से कान से गर्म हवा की फीलिंग होना, हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग होना, उसके अलावा घबराहट, बॉडी की प्रॉब्लम होना, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होना, फीवर कई लोगों में बहुत बाद में आता है, डायरिया या बॉडी में कहीं रैसेस आ गए या आंखें लाल हो गई, इनमें से कोई भी सिम्टम्स जैसे ही आपको दिखता है, इमीडिएटली आपको अपने आप को आइसोलेट करने की जरूरत है। आप जरूर RT-PCR करवाइए, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि एंटीजन टेस्ट हो चाहे RT-PCR हो, एंटीजन तो एक्चुअल में आजकल हो नहीं रही है क्योंकि किट अवेलेबल नहीं है। RT-PCR की बात करें तो 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट आ रहा है, और अगर ये 3 से 4 दिन आपने वेट में निकाल दिया कि मैं 3-4 दिन पहले इंतजार कर लेता हूँ, रिपोर्ट देख लेता हूँ और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा, तब तक आपने बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्ट कर चुके होंगे, तब तक आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होंगे, बहुत सारी जगह पे स्प्रेड कर चुके होंगे। सो मेक श्योर कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको जैसे ही दिखता है आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। जैसे ही अगर लगता है अब आपको फीवर होना भी स्टार्ट हो गया है, देन फर्स्ट थिंग जो कहते हैं, अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स भी आपको हैं, वो पैरासीटामोल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। 650 mg 650 mg की पैरासीटामोल लेना आप हर 6 घंटे में स्टार्ट कर। घबराहट में, पैनिक में लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, जिसका कि बाद में जाकर बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों में आप देखते होंगे कि आफ्टर कोरोना इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। उसका कारण यही है कि वैसे टाइम में लोग घबराहट में बहुत सारे जो है मॉक्सिलिन ले लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, और फिर जाके उसका साइड इफेक्ट जो होता है वो कई महीनों तक रहता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रिकॉशंस रखना है कि वो वायरस जो है हमारे लंग्स में ना जाए। के लिए हमेशा अभी एडवांस में आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर में रखना शुरू कर दें, क्योंकि अगर पहले से आप तैयारी करके नहीं रखेंगे तो जब प्रॉब्लम हो जाएगी तब आप परेशान होंगे जैसे बाकी लोग हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या चीजें घर में होनी चाहिए वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो आपके घर में जरूर होना चाहिए एक अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेनिक च्यवनप्राश,
तो एक च्यवनप्राश होना चाहिए आपके घर में। आपके घर में तुलसी का टैबलेट अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर नेचुरल तुलसी आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपके घर में एक होना चाहिए बसाका, मुलेठी एंड सुरसा। आप सबको पता है कि मुलेठी बहुत अच्छा होता है सांसों ब्रीदिंग डिसऑर्डर के लिए, जो दालचीनी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुरसा जो तुलसी होती है, ये तीनों ही चीजें जो है ब्रीदिंग डिसऑर्डर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके साथ अश्वगंधा जो इम्यूनिटी बिल्डर है, तो आपके पास अश्वगंधा होना चाहिए। अगर नेचुरल वे में पाउडर फॉर्म में भी अश्वगंधा है तो आप यूज कर सकते हैं। और विटामिन सी होना चाहिए। जिंकोविट वगैरह भी लोग रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बड़ा रोल है। तो एक विटामिन सी 400 से 500 mg का आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और चीज आपके पास होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का, सारे ब्रांड ये बनाती है, सीतोपलादी चूर्ण, इसको कहते हैं सीतोपलादी चूर्ण। आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं, ये चूर्ण होना चाहिए। ये कॉफ, कंजेशन, गले में प्रॉब्लम को कम करने में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सभी चीजों का नाम बाइंग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ होगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम बता दीजिए। सभी चीजें जब आप नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होता है, वहां से आप सभी चीजें पढ़ सकते हैं। और इवन मैं लिंक डाल दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इन चीजों को बाय भी कर सकते हैं। और क्या चीजें आपको करनी है, तो हर रोज सुबह और शाम 2 टाइम आपको च्यवनप्राश खाना है, दूध के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ लेना है। क्योंकि जब आपके अंदर वायरस है, ऐसे टाइम में जितना एनिमल प्रोटीन आप कम करेंगे और प्लांट प्रोटीन बॉडी में बढ़ाएंगे, आपकी हीलिंग फास्ट होगी। आपके पास विटामिन सी अगर है, नहीं है तो मार्केट से आप ले सकते हैं, सिलीन का ब्रांड आता है, या फिर मैं तो हमेशा आपको पता है बताती हूँ मैं कि मैं न्यूट्रीलाइट के सारे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मैं ये विटामिन सी लेती हूँ। उसके साथ तुलसी की टैबलेट लेनी है तो 2 टैबलेट तुलसी ले सकते हैं, या आप काढ़ा बनाकर तुलसी का पी सकते हैं। बसाका भी 1 से 2 टैबलेट आप रोज का ले सकते हैं, और अश्वगंधा भी 1 से 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं। ये जो सीतोपलादी चूर्ण है, इसको आप शहद के साथ 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर होगी तो वो प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आप सब लोग आज जानते होंगे, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमीटर। आप सबके घर में प्रॉब्लम है नहीं है, ये ऑक्सीमीटर अपने घर में जरूर रखिए। क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको जब थोड़ा सा सिचुएशन खराब भी होगा, थोड़ा क्रिटिकल भी होगा, आगे मैं बताऊंगी, तो ये ऑक्सीमीटर काम आएगा जब आप ऑक्सीजन के लेवल को टेस्ट कर पाएंगे और आपके ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है उसको आप टेस्ट कर पाएंगे। साथ ही ये कार्वॉल की कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप पे जनरली मिल जाता है। इसको स्टीम के लिए यूज करना है। अब जब प्रॉब्लम मान लो हो गई तो क्या करना है, 2 बार आपको भाप लेना है। ये कार्वॉल की कैप्सूल डालकर आपको कम से कम 2 से 3 बार भाप लेना है। 2 से 3 बार आपको गार्गल करना है, नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर 1 गिलास बड़े गिलास गर्म पानी में आपको रोज गार्गल करना है। इससे जो थ्रोट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन होगा या वायरस अगर कहीं रुका हुआ होगा, तो वो आसानी से निकल जाएगा। उस क्या करना है, रात को हर रोज सोने से पहले आपको एक ड्रिंक बनाना है, जिस ड्रिंक में कि आप डालिए दालचीनी का 1 टुकड़ा, आधा चम्मच हल्दी का डालिए, उसके अंदर आप डालिए 1/4 चम्मच जो है वो जायफल का पाउडर, और उसके अंदर डालिए आप 1 इंच का टुकड़ा अदरक को घिस करके डाल दीजिए, और इनको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके 5 मिनट 1 कप 1.5 कप पानी में बॉईल कर दीजिए, और बॉईल करने के बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद आधा चम्मच इसमें आप नींबू मिलाइए और सोने से पहले इसको पीकर सो जाइए। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी परसिस्ट कर रही है, मे बी आपको कॉफ और खांसी ज्यादा लग रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चलते फिरते हुए सांस फूल रही है, या आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या ब्रीद करने में आपको दिक्कत हो रहा है, देन ये अब टाइम है, जैसे टाइम में कि हमें अब सॉल्यूशन की जरूरत है। तो सॉल्यूशन में क्या है कि आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उन डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए वीडियो कॉल पे, और फिर जो चीजें आपको सजेस्ट करते हैं उनमें मोस्टली आजकल डॉक्टर ऐसा होता है कि ब्लड थिनर देते हैं और स्टेरॉइड दे देते हैं, और साथ साथ घरेलू कुछ चीजें जैसे कि पेट के बल लेटना आप स्टार्ट कर दें। उसके साथ ऑक्सीमीटर से हर 1 घंटे में अपना ब्रीदिंग पैटर्न आप चेक करें।
मिनट तक आप वॉक करें, वॉक करने के बाद ऑक्सीमीटर आप लगाएं, और अगर वॉक करने के बाद भी आपके ऑक्सीमीटर में 94, 95 ही अगर दिखा रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर इज समथिंग कि आपको पैनिक हो रहा है या खांसी की वजह से पेट के अंदर कुछ हलचल है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब डॉक्टर जैसे आपको कह रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। अगर आप वो करेंगे तो आपको कहीं भी किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और घर में ही आप इन सारी चीजों को जो मैंने बताया उनको खाकर, कुछ चीजों को ध्यान में रखकर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और डरिए नहीं, 9th डे के बाद वैसे ही भी आपके अंदर जो वायरस गया होता है वो डेड हो जाता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है वो क्यों हो जाती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नाक से जब ये चीजें यहाँ से घुसती हैं, दोनों नाकों से हमारी जब ये वायरस घुसती हैं, तो कुछ लोगों में आप देखते होंगे कि उनकी टेस्ट और स्मेल चली जाती है। अगर टेस्ट और स्मेल चला गया तो आप डरिए नहीं, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट और स्मेल जाना गुड साइन है। इसका मतलब कि वायरस आपके लंग्स में जाने की जगह पे ऊपर गया है और इस वजह से चला गया है। ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इसका मतलब आपके लाइफ पे कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरी, 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी लाइफ का रिस्क नहीं है। अगर उनको आएगा भी तो आया राम गया राम जैसे होता है वैसे ही वायरस आएगा और अपने आप में 5-7 दिन में चला जाएगा। जिन लेडीजों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर है, वो ऐसे लेडीजों को भी डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी में भी ये आएगा लेकिन ज्यादा दिन तक ठहरेगा भी नहीं और उनको तकलीफ भी ज्यादा नहीं देगा। तकलीफ किसको देगा? जिन लोगों को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ऐसे लोग लेडीज जिनका मेनोपॉज हो चुका है, या फिर ऐसे लोग जो कि बहुत हैवी मेडिकेशन पे हैं। इस 3 तरह के कैटेगरी को थोड़ा डरने और संभल के रहने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने सारी चीजें आपको उपाय बता दी। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए कि यहां से गया और नीचे गया, नीचे एक होता है कि ये लंग्स में चला जाता है, एक होता है पेट में चला गया। तो बहुत सारे लोगों को, मैं ये क्यों यहाँ पे बार बार मेंशन कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड बहुत टाइम लगता है रिकवरी में। उनको लूज मोशन लगा रहता है, कभी हैवीनेस बहुत ज्यादा लगती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, वो खाना ठीक से नहीं खा पाते, या कई बार उनको वॉमिटिंग टेंडेंसी बनती है, थकावट बहुत ज्यादा लगती है, वीकनेस बहुत लंबे समय तक रहती है, टेस्ट और स्मेल बहुत टाइम तक नहीं आता है। ये सारे सिम्टम्स उन लोगों को होता है जिनका कि ये वायरस एक्चुअली में सीधा लंग्स में ना जाकर डायरेक्टली पेट में जाता है। और आपको पता है ये वायरस पेट में जाकर डेड होता है, और डेड होने के बाद काफी टाइम तक ये आपके बॉडी में रहता है, और रहने का जो साइड इफेक्ट है, प्लस आपने जो इतने दिन मेडिकेशन खाई उसका जो साइड इफेक्ट है, वो सब आपके बॉडी में रहेगा। और बॉडी में रहने की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ आपको तकलीफ देता रहेगा। और ये तकलीफें कब तक रहेंगी? 30 दिन से 90 दिनों तक आपके बॉडी में रह सकता है। अब तक अगर आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आप लोग और कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर मैं एनिमल प्रोटीन नहीं लूं या एनिमल मिल्क नहीं लूं, भैंस का गाय का दूध नहीं लूं, तो हम कौन सा दूध ले? पैकेट का दूध ना लूं तो कौन सा दूध लूं? तो मैं चाह रही हूं कि आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैं एनिमल मिल्क के जगह पे प्लांट मिल्क बनाना आपको सिखाऊं, हाँ या ना। सिर्फ हाँ या ना में अगर आप जवाब देंगे तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप कोवैक्स लगाते हैं, कोविशील्ड लगवाते हैं या स्पुतनिक लगवाते हैं, तीनों की एफिकेसी अलग अलग है, लेकिन तीनों ही आपके बॉडी में काम करते हैं, तो लगवाएं जरूर। लेकिन जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप डबल मास्किंग के साथ ही जाएं और सैनिटाइजर अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा कोरोना हो रहा है। तो ये एक मेरा एडवांस में आपके पास एडवाइस था। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे सुनने के लिए, हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए।